आज हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी जैविक खेती। ये टॉपिक एग्रीकल्चर और एनवायरनमेंट दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, सॉयल हेल्थ और केमिकल फ्री फूड से जुड़ा हुआ है। सबसे पहले समझते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है। ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब है खेती करना बिना सिंथेटिक यानी केमिकल इनपुट्स के। इसमें केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड और जीएम सीड्स का उपयोग नहीं किया जाता। इसके बजाय इसमें नेचुरल इनपुट्स का उपयोग होता है, जैसे कंपोस्ट, FYM, वर्मी कंपोस्ट, ग्रीन मैन्योर, बायो फर्टिलाइजर और बायोपेस्टिसाइड। इसका मुख्य उद्देश्य है मिट्टी की गुणवत्ता सुधारना, बायोडायवर्सिटी बढ़ाना और खेती को लॉन्ग टर्म में टिकाऊ बनाना। ये टॉपिक न्यूज में इसलिए है क्योंकि भारत में ऑर्गेनिक फूड की डिमांड तेजी से बढ़ रही है, खासकर हेल्थ कॉन्शियस लोगों और एक्सपोर्ट मार्केट में। साथ ही मिट्टी का डिग्रेडेशन और फर्टिलाइजर सब्सिडी का बढ़ता बोझ सरकार को केमिकल फ्री फार्मिंग की तरफ ले जा रहा है। ऑर्गेनिक फार्मिंग की कुछ मुख्य विशेषताएं हैं: क्रॉप रोटेशन, मिक्स्ड क्रॉपिंग, प्राकृतिक तरीके से कीट नियंत्रण और ऑर्गेनिक मैन्योर आधारित न्यूट्रिएंट साइकिल। इससे मिट्टी में माइक्रोबियल एक्टिविटी बढ़ती है और पानी को रोकने की क्षमता यानी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी बेहतर होती है। यूपीएससी के लिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग से सॉयल ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ता है, जिससे खेती की लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिविटी सुधरती है। साथ ही केमिकल रन ऑफ कम होने से जल प्रदूषण और ग्राउंड वाटर कंटैमिनेशन भी घटता है। ये क्लाइमेट रेजिलियंस भी बढ़ाती है क्योंकि हेल्दी मिट्टी सूखे में भी ज्यादा नमी पकड़कर रखती है। अब इसके लाभ देखें। पर्यावरण की दृष्टि से मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है, बायोडायवर्सिटी बढ़ती है और ग्रीन हाउस गैस एमिशन कम होता है। आर्थिक रूप से किसानों को ऑर्गेनिक प्रोडक्ट पर प्रीमियम प्राइस मिलता है और एक्सपोर्ट पोटेंशियल बढ़ता है। सामाजिक रूप से ये सेफ फूड देता है और किसानों की हेल्थ रिस्क कम करता है। लेकिन कुछ चुनौतियां भी हैं। शुरुआती वर्षों में यील्ड कम हो सकती है, सर्टिफिकेशन प्रोसेस महंगा और कॉम्प्लेक्स है, मार्केटिंग और सप्लाई चेन कमजोर है और पास के केमिकल फार्म से कंटैमिनेशन का खतरा भी रहता है। सरकार ने कई योजनाएं चलाई हैं, जैसे परंपरागत कृषि विकास योजना यानी PKVY, MOVCDNER, भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति NMSA, सॉयल हेल्थ कार्ड और PGS इंडिया, जो लोकल लेवल पर लो कॉस्ट सर्टिफिकेशन देता है। एक्सपोर्ट के लिए APEDA भी सपोर्ट करता है। वे फॉरवर्ड में जरूरी है कि ऑर्गेनिक खेती को रेनफेड और ट्राइबल एरिया में प्रमोट किया जाए, इनपुट सप्लाई मजबूत की जाए, ट्रेनिंग बढ़ाई जाए, FPO के जरिए मार्केट लिंक किया जाए और किसानों को प्राइस एश्योरेंस दिया जाए। निष्कर्ष: ऑर्गेनिक फार्मिंग मिट्टी की सेहत, सुरक्षित भोजन, क्लाइमेट रेजिलियंस और केमिकल डिपेंडेंस घटाने के लिए एक टिकाऊ समाधान है, जो भारत के ग्रीन एग्रीकल्चर गोल्स को मजबूत करता है।